नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत 7 सितंबर को अमरावती शहर के 1.5 लाख से अधिक घरों में तथा लगभग 532 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में स्थापित भक्तों के लाडले बप्पा की विदाई का दौर आज अनंत चतुर्दशी के पर्व से शुरू हो गया। गत रोज 16 सितंबर को शहर के 15 सार्वजनिक मंडलों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। वहीं आज 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पर्व पर शहर के 176 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में स्थापित गणेश प्रतिमाएं विसर्जित की गई। इसके साथ ही गणेश चतुर्थी के पर्व पर भाविक श्रद्धालुओं द्वारा अपने अपने घरों में विराजित किए गए अपने लाडले बापा को भी भारी अंतःकरण से विदाई दी गई और आज शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में बनाए गए विसर्जन स्थलों पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी, जिसके चलते आज दिन भर शहर सहित जिले में पूरा समय अगले बरस तो जल्दी आ की गूंज सुनाई देती रही। अनंत चतुर्दशी के पर्व पर होने वाली गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को ध्यान में रखते हुए शहर के छती तालाब, वडाली तालाब, प्रथमेश तालाब व कुंडेश्वर तालाब के साथ ही वलगांव के निकट पेढ़ी नदी और नांदगांव के निकट दातपाड़ी नदी में विसर्जन स्थल बनाए गए। इसके अलावा घरेलू गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु मनपा द्वारा शहर में जगह जगह पानी से भरे टैंक रखने के साथ ही कृत्रिम तालाबों की व्यवस्था की गई और विसर्जन स्थलों पर पर्यावरण पूरक विसर्जन हेतु निर्माल्य संकलन की व्यवस्था की गई। इन सबके साथ ही शहर सहित जिले में शहर व ग्रामीण पुलिस द्वारा जगह जगह पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया और फिक्स पॉइंट ड्यूटी के साथ साथ पुलिस पार्टियों की पेट्रोलिंग भी चलती रही ताकि कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा जा सके और गणेश विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। गत रोज शिंदे गुट वाली शिवसेना से विधायक रहने वाले संजय गायकवाड़ ने कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी की जुबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी, जिसे लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं द्वारा काफी संतप्त प्रतिक्रिया दी गई है। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने सख्त लहजे में विधायक संजय गायकवाड़ पर हर हाल में अपराध दर्ज करने की मांग की और उन्होंने कहा कि इस बयान के बाद समझ में नहीं आ रहा कि गुंडा किसे कहा जाए। वहीं शहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व महापौर विलास इंगोले ने कहा कि शायद विधायक संजय गायकवाड़ का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ऐसे में विधायक गायकवाड़ ने किसी अच्छे मनोचिकित्सालय में खुद का इलाज करवाना चाहिए और यदि विधायक गायकवाड़ के पास खुद का इलाज करवाने हेतु पैसे नहीं है तो शहर कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा गायकवाड़ के इलाज का खर्च उठाया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव किशोर बोरकर ने विधायक संजय गायकवाड़ को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग उठाई और उनके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। विधायक संजय गायकवाड़ के वक्तव्य के बाद कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल आक्रामक हो गए और बुल्ढाना शहर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के कई नेताओं सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ठिया आंदोलन किया। इस समय पुलिस ने पहले अदखल पात्र मामला दर्ज कर समय निकालने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता आंदोलन से हटने की तैयारी में नहीं थे और उन्होंने पुलिस स्टेशन में ही अन्न त्याग आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी, जिसके बाद पुलिस ने गायकवाड़ के खिलाफ दखल पात्र मामला दर्ज किया है। उधर राहुल गांधी के बारे में अपने बयान से तनिक भी नहीं हटने वाले बुल्ढाना के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने एक बार फिर धमकी दी है। यदि कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी ने उनके कार्यक्रम में घुसने की कोशिश की तो संबंधित को वहीं गाड़ दिया जाएगा। गायकवाड़ ने कहा कि मैंने ही बयान दिया है और मैं ही माफी नहीं मांग रहा तो सीएम क्यों माफी मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज गुजरात के अहमदाबाद शहर में पीएम आवास योजना अंतर्गत देश के 4 लाख लाभार्थियों को उनके घरकुलों की चाबी सौंपी गई। इस कार्यक्रम के तहत अमरावती मनपा क्षेत्र के बीएलसी घटक क्रमांक 4 अंतर्गत योजना के लाभार्थियों को जिलाधीश कार्यालय में जिलाधीश सौरभ कटियार व मनपा आयुक्त सचिन कलंतर के हाथों प्रमाण पत्र सौंपे गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को युवा कांग्रेस व एनएसयूआई द्वारा बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया गया तथा देश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार बताते हुए स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के समक्ष केंद्र सरकार की नीतियों का जमकर निषेध किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने आज तहरीक उलेमा हिंद द्वारा वलगांव रोड के करीब आयोजित पत्रवार्ता के दौरान कहा कि वक्फ की संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, बल्कि अपने खून पसीने की कमाई को अल्लाह की राह में दान देना होता है। इस वक्फ कानून में सरकार द्वारा बदलाव लाना यानी लोगों के खून पसीने की कमाई को हड़पना और उसे पूंजीपतियों को बेचने का इरादा रखना साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह कानून रद्द होने की आखिरी स्थिति तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अगर हमारा घर हो, हमारी ज़मीन हो तो उसके बारे में हम फैसला करेंगे ना क्या। तो सवाल ये है कि ये औकाफ ये किसकी जायदाद है? क्या ये गवर्नमेंट की है? क्या ये और लोगों की है? ये मुसलमानों की जायदाद है। मुसलमानों के बाप दादा ने अपना पेट काट कर आधी रोटी खाकर आधी बचा कर ये वक्फ किए हैं और इसलिए वक्फ किया है कि उनको आखिरत में सवाब हासिल हो। तो उसका फैसला मुसलमानों को करना चाहिए न कि गवर्नमेंट को।
कुमारवाड़ा परिसर स्थित संत गजानन महाराज मंदिर संस्थान में सभागृह के निर्माण व संस्थान परिसर में मूलभूत सुविधाओं की निर्मित व सौंदर्यीकरण के कामों हेतु विधायक सुलभा खोड़के के प्रयासों से 1 करोड़ रुपए की निधि को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। इन सभी विकास कामों का गत रोज विधायक सुलभा खोड़के के हाथों भूमि पूजन करते हुए शुभारंभ किया गया। इस समय विधायक सुलभा खोड़के ने गजानन महाराज मंदिर में आरती व पूजन भी किया। जारी गणेशोत्सव के दौरान विधायक सुलभा खोड़के ने शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के पंडालों को सदिच्छा भेंट दी और सभी स्थानों पर विराजित श्री गणेश के विविध रूपों का बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूजन किया। सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के पदाधिकारियों द्वारा विधायक सुलभा खोड़के का अपने गणेश पंडालों में भावपूर्ण स्वागत सत्कार भी किया गया। भेड़पाल बंधुओं के लिए सम्मेलन आयोजित करने पर भेड़पाल पुत्र आर्मी की ओर से संगठन के जिलाध्यक्ष अर्जुन महानर के नेतृत्व में भेड़पाल बंधुओं ने विधायक बच्चू कडू का दुपट्टा व लाठी देकर सत्कार किया। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे ज्ञानेश्वर धाने पाटिल का रविवार को अभिष्ट चिंतन समारोह एक तरह से शक्ति प्रदर्शन साबित हुआ। बडनेरा रोड स्थित सातुर्णा के पवार मंगलम कार्यालय में शुभेच्छा देने हेतु नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ी। श्री कृष्णपेट में गणेशोत्सव उपलक्ष्य में इस वर्ष स्थापित सृष्टि विनायक मंदिर परिसर में सोमवार की शाम श्री खाटू नरेश श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाया गया और प्रसिद्ध जस गायक दीपक उपाध्याय व उनके साथियों ने बेहद सुंदर व सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। देर रात तक चली भजन संध्या में लोकप्रिय भजनों पर भाविकों ने झूमकर आनंद व्यक्त किया। विगत रविवार 15 सितंबर को चांदनी चौक परिसर में पैसों के विवाद को लेकर हाथीपुरा व कमिला ग्राउंड परिसर में रहने वाले 2 गुट आपस में भिड़ गए थे और इस हमले में कुछ लोग बुरी तरह घायल भी हुए, जिसके उपरांत दोनों गुटों की ओर से दी गई परस्पर विरोधी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने दोनों गुटों में शामिल करीब 30 लोगों को जानलेवा हमले के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया और हाथीपुरा गुट के 1 व कमेला ग्राउंड गुट के 3 लोग ऐसे मिलाकर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपियों को नागपुरी गेट पुलिस द्वारा स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने चारों आरोपियों को 20 सितंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत महात्मा फुले नगर में रहने वाली विवाहिता को बच्चा नहीं होने और उसका मायका गरीब होने की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए पति व सास ससुर ने घर से निकाल दिया। विवाहिता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने उक्त विवाहिता के पति व सास ससुर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। बहू पर जेठ ने बुरी नजर रखते हुए उस पर अत्याचार किए जाने की घटना रविवार 15 सितंबर को सुबह 11 बजे के दौरान गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में घटित हुई। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी जेठ के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। सिंधुरंजना घाट के निकट कुर्ली गांव में 55 वर्षीय किसान ज्ञानेश्वर युवनाते ने अतिवृष्टि व कर्जों तले दबे रहने की वजह से परेशान होते हुए जहर गटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अकोला जिले के घुसर गांव में गणेश विसर्जन जुलूस पर 2 अज्ञात लोगों द्वारा अचानक चाकू से धावा बोला गया। यह घटना 16 सितंबर को घटित हुई। राम मंदिर चौक के पास 3 से 4 युवक जुलूस में अचानक घुसे और उन्होंने चेतन रहाणे व विठल पागरुत को चाकू से वार कर घायल किया। अकोट फाइल पुलिस मामले की जांच कर रही है।